जय श्री महाकाल, जय माँ काली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मंगलवार है और आप सभी के लिए हनुमान दादा का बहुत ही खास संदेश है जो वो आप सभी को देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप सभी के लाइफ में कौन सी परेशानी ऐसी चल रही है जिससे बाबा आपको निकालने के लिए आपको कुछ बताना चाहते हैं, कोई मार्गदर्शन है जो वो देना चाहते हैं। ठीक है। द हैंगमैन, व्यूअर्स की एनर्जीज कैसी, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज कैसी, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज कैसी, प्लीज़ बताइए। ठीक है, तो पहले आप सबकी जो एनर्जीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। उस हिसाब से अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ठीक है, तभी आप इस वीडियो को आगे देखिएगा, इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो अभी के टाइम पे, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। ठीक है। और किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो जहाँ से आपको निकलना है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो। ठीक है। आप कितना भी कोशिश कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। वो क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है अभी के टाइम पे। ठीक है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील हो रहा है और आप उस चीज़ से निकलने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो। ठीक है। आपको किसी ने चीट भी किया हो सकता है। ठीक है। आपका कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है, या किसी के साथ कोई तो चीज़ है जो ख़त्म हुई है, या कोई इंसान आपकी लाइफ से गया है, कोई ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है। और आप अपनी लाइफ में चीज़ों को, आप निकल तो गए हो वहाँ से, लेकिन आप चीज़ों को ठीक करने की अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। पर कहीं ना कहीं आप वापस से उसी जोन में वापस आ जाते हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, नेगेटिव सोचते हो। ठीक है। तो इस चीज़ से आप बाहर निकलना चाह रहे हो। अगर ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, अगर ये करंट सिचुएशन है आपकी, तो आप इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है। अगर ये जो भी एनर्जी है आपसे मिल रही है, रेजोनेट कर रही है तो। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आप सभी की लाइफ में जो भी परेशानी है उसके लिए बाबा क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सॉरी गाइस, लाइट जो है चली गई है। ठीक है। आपकी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। बाबा प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है उससे बाहर निकलने का क्या सॉल्यूशन आप देना चाहते हैं। ओके, सॉरी मैं कार्ड्स दिखाना भूल गई थी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द मैजिशियन, 2 ऑफ swords, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। ठीक है। आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आप बाहर लेकर आना चाहते हो, जो चीज़ें आपको अभी तक पता भी नहीं थी कि ये सारी चीज़ें, ये पावर आपके अंदर है ऑलरेडी। ठीक है। आपको अपनी बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी ही शक्तियों का पता नहीं था।
पर अब कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो रही है या होने वाली है जिससे आपको अपनी पावर्स का पता चलने वाला है। ठीक है, आप अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा बेटर करने वाले हो। आप अगर ये सोच रहे थे कि मैं कैसे चीज़ों को करूँ, मैं इस चीज़ के लायक हूँ या नहीं हूँ, ठीक है, और चीज़ें जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे नहीं हो पा रही है, तो ये जो टाइम है ना जहाँ पे आप फंसे हुए थे, ठीक है, ये जो टाइम था वो अब आपकी लाइफ से जा रहा है। ज़्यादा नहीं, ये आने वाले 2 दिन के अंदर या 2 हफ्तों के अंदर ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ से, और आप उस पावर में पहुँचने वाले हो जो ऑलरेडी आपके अंदर डिवाइन ने, मतलब बाबा ने स्वयं आपको दी है। ठीक है, आप अपनी एबिलिटीज़ को नहीं जानते हो, आपके अंदर क्या क्या पावर्स है, आप उस चीज़ को नहीं जानते हो, आप अपने आप को ही नहीं जानते हो। ठीक है, जैसे एक वक्त पे हनुमान जी को ही पता नहीं था ना कि उनके अंदर क्या क्या पावर्स है, वो क्या कर सकते हैं, वैसे ही बाबा बोल रहे हैं कि अभी तक तुम्हें वो चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अभी शायद उस पावर का पता चलने का अभी तक वो समय आया नहीं था, पर अब वो समय आने वाला है। ठीक है, तो अब जो हो, आप बहुत ज़्यादा जिस बंधन में बंधे हुए थे ना, कि आपको ऐसा लगता था कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर नहीं है, आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है, ठीक है, आपको ऐसा लगता था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब यू आर नथिंग, ऐसा आपको फील होता था। ठीक है, तो अब आपको बाबा बोल रहे हैं कि अब वो 2 मझधार में जहाँ फंसे थे ना, कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि क्या सच में मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। ठीक है, तो अब उस चीज़ को ना बाबा ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ पे आप फंसे हुए थे ना कि आपको इधर जाना है या उधर जाना है, आप चीज़ों को पहचान नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आप खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। क्यों कंट्रोल कर रहे थे? क्योंकि आप जो हो हर चीज़ों को मैनेज करने में ही बिज़ी थे। आप चीज़ों को, रिश्तों को, हर एक चीज़ को आप ठीक करने में बिज़ी थे, लेकिन आपका ध्यान आपके ऊपर था ही नहीं। ठीक है, आप बाकी चीज़ों में फुल मेहनत दे रहे थे, मतलब हर एक चीज़ में आप अपनी अटेंशन दे रहे हो, चाहे वो चीज़ करने से आपको कोई चीज़ प्राप्त हो भी रही है या नहीं, ये तक आपके पहले समझ में नहीं था। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि आप इस ऐसी चीज़ों में एफर्ट्स डालते थे, ऐसी चीज़ों में अपने टाइम दे रहे थे, ऐसे जगह अपना इमोशंस दे रहे थे, सारी चीज़ें दे रहे थे जहाँ से आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो वैसी जगह से बाबा ने जो है ना आपको बाहर निकाला है। ठीक है, और अब बाबा बोल रहे हैं कि अब जो तुम्हें इतना समय बाकी जगह ऐसी चीज़ों में लगाया, अब वो समय तुम्हारा ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब जो है मैं तुम्हें एक ऐसा समय लाकर देने वाला हूँ जहाँ से तुम अपने ऊपर काम करोगे, और जहाँ जिस भी चीज़ में तुम काम करोगे वो काम करने में भी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, आप पहले जो भी काम करते थे, ठीक है, वो चीज़ आपको मज़ा नहीं आती थी, मतलब आपको उस चीज़ में आप बस कर रहे हो, ठीक है, पर आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते थे। तो अब जो है ना बाबा आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे कि जहाँ ना आप अपना समय दोगे भी, आप उससे अर्न भी करोगे, और आप अपना जो वेल्थ है, ठीक है, जो आपको ऐसा लगता था कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो फाइनेंशियली, आप ग्रो भी करोगे। ठीक है, और आपको उस काम से बहुत प्यार भी होगा, आप उस चीज़ को बहुत इन्जॉय करके करोगे, और ऐसी, मतलब जब हम कहते हैं ना हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा खुशी से करते हैं, इन्जॉय करके करते हैं, तो वो चीज़ें जो है ना हमारे जीवन में और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ें करोगे, और आप कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हो जिसमें ना लोगों का भी कुछ भला हो, मतलब ऐसे जैसे कुछ कहीं डोनेशन वगैरह, मतलब आप कुछ चीज़ें तो है, कुछ आप ऐसा करने वाले हो जिससे आपकी अंतरात्मा भी खुश होगी और लोग भी खुश होंगे। ठीक है, तो आपको जो लगता था ना कि आप अपने बारे में बहुत गलत सोचते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप बहुत कम अपने आप को आंकते थे, तो उस चीज़ से जो है ना बाबा आपको अपनी सही पावर आपको दिखाने वाले हैं कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ है। ठीक है, आप शिव शक्ति के भक्त हो सकते हो, आपको इन्फिनिटी का सिंबल जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिख सकता है। ठीक है, आपके आसपास रेड कलर का फ्लावर हो सकता है, या आपने रेड कलर पहना हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें जो है रेड और ऑरेंज, येलो, ऐसा कुछ कलर जो है आपके आसपास होगा, या फिर आपने वो चीज़ें पहनी होगी। ठीक है, और शॉर्ट्स जो है ये भी हो सकता है कि आपको
तलवार चलानी हो सकता पसंद हो, या आपके आसपास नाइफ हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, ठीक है, कप हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास हो सकती है। कोई कैप भी मुझे दिख रहा है जो हम बर्थडे में पहनते हैं ना, वैसा कुछ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप रिसीव करने वाले हो, बाबा आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देने वाले हैं, ठीक है। और वो आपको बहुत ऐसी लगेंगी ना कि आप इमोशनली एकदम हैप्पी हो जाओगे। आप मतलब कहते हैं ना खुशी में इंसान रोने लगता है, कुछ ऐसी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। सेम कार्ड फिर से आ गया, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बाबा प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या चीज़ें आने वाली है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या चीज़ें से मेरे व्यूअर्स को निकलने की ज़रूरत है, डिवाइन प्लीज़ बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, किन चीज़ों से निकलना? जस्टिस, करना चाहते हैं बाबा प्लीज़ बताइए क्या चीज़ बताना चाहते हैं, क्या चीज़ बताना चाहते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वेंड्स, क्या कुछ बताना चाहते हैं बाबा। सेवन ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ वेंड्स, वाह, जजमेंट, ठीक है। ये कार्ड मुझे थोड़ा हाइड करना पड़ेगा। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। जब भी ये चीज़ पूरी होगी आपको स्टार का साइन आपके आसपास दिखेगा। आपने जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, ठीक है, स्टार, आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हो, ठीक है। पैसा ही पैसा मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं से आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ जो है आप अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है आपने वेल्थ ही अट्रैक्ट की हो, मैनिफेस्ट की हो, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा निराश थे एक समय पे, ठीक है। तो वो समय जो है ना अब हट रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो है परमात्मा स्वयं आपको वो चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। एक समय था, एक एक टाइम था जहाँ पे आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ रही थी, आप सिर्फ मेहनत कर रहे थे, आप दे रहे थे। वो मेहनत किसी भी तरीके की हो सकती है, ठीक है। आपने अपने सिर्फ कर्म किए और उस कर्म का जो फल है ना वो अब आपको मिलने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने जो है बहुत दुख तकलीफ़ ये सारी चीज़ें जो है देखिए, ठीक है। आपको ऐसा लग गया होगा एक समय पे कि आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने लगे थे, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आए होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी जो है ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई थी। तो कुछ चीज़ों का पहली बात तो पर्दाफाश होने वाला है, ठीक है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही थी, मैनिफेस्ट तो आप ऐसा ही कर रहे हो, ये चीज़ तो कंफर्म है। मैनिफेस्ट आप ऐसा ही कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा था क्या सच है क्या झूठ है, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, आपके पीठ पीछे किसी ने बहुत वार किया है, आपकी लाइफ में जिसने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ख़राब किया है, ठीक है, तो उस चीज़ का पर्दाफाश होने वाला है। क्योंकि अब उस चीज़ को डिवाइन जो है आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। बाबा जो है आपके सामने लेके आने वाले हैं, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि पहले आपने हमेशा अपना वेल्थ हो, अपना एनर्जी हो, अपना कोई भी चीज़ आपने कहीं भी इन्वेस्ट किया और आपको सिर्फ दुख ही दुख देखने मिला। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप चीज़ों को जो है, अपनी एनर्जीज़ को जो है, अपने इमोशंस को जो है मैनेज नहीं कर पाते थे, ठीक है। आप बैलेंस नहीं कर पाते थे चीज़ों को। आप बहुत ज़्यादा या तो कंट्रोल कर लेते हो चीज़ों को, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा
देने लगते हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों से ना आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आपको एकदम ज़्यादा भी किसी चीज़ को नहीं करना है और एकदम नहीं नहीं भी हर चीज़ में नहीं करना। मतलब आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको जो है ना एक बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप दुख में देखते हो, आपकी लाइफ में दुख आता है, तो आपका फोकस पूरा दुख पे ही हो जाता है। तो वो चीज़ जो है ना आपको बहुत ज़्यादा एक सेल्फ डिसिप्लिन में भी नहीं आने देती। आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को सोचते रहोगे और वो चीज़ें जो क्या करती है, आपकी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन भी नहीं होगा। आप कोई भी चीज़ को नहीं कर पाते होगे। आप अपने आप को तैयार तो करने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अभी हर्ट हो, ठीक है। तो उस चीज़ को जो है ना डिवाइन हील करेंगे, ठीक है। डिवाइन यहाँ पे हील उस चीज़ को कर रहे हैं। आपको आपको ना थोड़ा सा ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको थोड़ा सा वापस से मदर अर्थ से जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, आप जो इमोशनली इतना ड्रेन हो गए हो, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो हैं ख़त्म हुई हैं, आपकी लाइफ में कोई चीज़ें जो हैं, आपके सामने किसी का सच आया है, आपका जो ब्लाइंड फोल्ड था, ठीक है, वो हटा है। मतलब आपने किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया है और वो सारी चीज़ें ना आपको एक मतलब किसी ने बहुत आपको धोखा दिया है और उसी चीज़ों की वजह से आपकी एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, ठीक है। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं तो हमारी एनर्जी ऑलरेडी बहुत लो हो जाती है। तो आपको यही बोल रहे हैं कि आपको वो सारी सच्चाई देखनी बहुत ज़रूरी थी। तो अब आपको उस सच्चाई देखने के बाद ना उन चीज़ों से लड़ना नहीं है, ना ही उन चीज़ों के बारे में बात कर कर के उस चीज़ों को बार बार सोचना है, क्योंकि इस चीज़ की वजह से ना आप वापस से वहीं पे फंस जाओगे और आप उसी से निकल ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप ऐसे तो निकल चुके हो, देख चुके हो, लेकिन आप जब तक एनर्जी वाइज कट नहीं करोगे, एनर्जी भी आप उसी इंसान को देते रहोगे, तो फिर आपकी लाइफ में आपको खुशियाँ कहाँ से दिखेगी? जो परमात्मा, जो भगवान, जो बाबा आपको देना चाहते हैं, ठीक है। तो हनुमान बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि आप अपने आप को अनकंडीशनल प्यार करो। आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करो। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई आपके साथ नहीं है, आप वापस से वो सेल्फ डिसिप्लिन में कैसे आओगे? आप अपने वेल्थ के बारे में सोच रहे हो कि मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, ठीक है। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें संभाल के रखा है, तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत हो रही है, उस शुरुआत को एक्सेप्ट करो, क्योंकि यहाँ पे मैं बैठा हूँ तुम्हारा रखवाला बन के, और मैं ही तुम्हारे जीवन में ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। तुम्हारे जीवन में जो जो चीज़ों की कमी थी वो सारी चीज़ों की पूर्ति हो रही है। और बाबा ये आपको यही बोल रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस रिसीव करना है, ठीक है। आपको अलाउ करना है और रिसीव करना है कि बाबा आपने जो भी मेरे जीवन से लिया है उस चीज़ के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं थी। आपको भी ये चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी है और वो चीज़ें आपकी लाइफ में सही नहीं थी, इसलिए बाबा ने उस चीज़ें को हटा दिया, क्योंकि वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही थी, आपको हर पल दुख दे रही थी, ठीक। तो डिवाइन ने जो भी किया है, बाबा ने यहाँ पे जो भी किया है, ठीक है, वो इसलिए किया है क्योंकि जब कोई चीज़ वो आपसे ले लेते हैं ना, तो वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी। और वो जब नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ से हटाते हैं ना, तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। तो आपको वो चीज़ों को अलाउ करना है और वो चीज़ों को लेने के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। आपको कभी ये नहीं बोलना है कि हर चीज़ गलत ही होती है, ऐसा नहीं करना। आपको प्रेजेंट मोमेंट पे रहने की ज़रूरत है और अपना एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रखने की ज़रूरत है। आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप कहीं बाहर जाओ, आपको फ्रूट्स खाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, तो आपको थोड़ा पानी पीने की ज़रूरत है, ताकि आप जो है थोड़ा सा बैलेंस में रहो, आपके इमोशंस जो हैं थोड़ा बैलेंस में रहें, ठीक है। और आपको किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की या ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाबा यहाँ पे स्वयं खुद कर रहे हैं सब चीज़ें, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखो। और हाँ, हो सकता है आपको कहीं डोनेट करने की ज़रूरत हो, तो अगर आपको ऐसा कोई नीडी इंसान दिखता है तो आप उसको कुछ चीज़ें उसके लिए कर सकते हो, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये अगर आप करोगे तो आपकी लाइफ में चल रहे जो ऑब्स्टिकल्स हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए बाबा आपको ये एक चीज़ बता रहे हैं कि आप अनकंडीशनल होके करो। ये रिजल्ट के बारे में मत सोचो कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा, ये सोच के आपको नहीं करना है। वो
मैं आपको बस बता रही हूँ कि आपको क्यों करने बोला गया, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, आपको अगर आप कुछ अच्छा चीज़ करोगे, आप किसी को कुछ डोनेट करोगे या आप किसी की हेल्प करोगे, ठीक है, तो वो अनकंडीशनल होके आपको करना है। और उन चीज़ों की वजह से ही आपकी लाइफ में जो है इतने सारे जो ऑब्स्टिकल्स है ना वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। और कोई आपकी लाइफ में पास्ट का इंसान वापस से आ सकता है, ठीक है। कोई पास्ट का इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपके हार्ट को हील कर सकता है, और वो ना कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो एक गुरु भी हो सकता है, और कोई और भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में कोई गुरु भी आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा था कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, आपको कैसे आगे बढ़ना है, अगर आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हो या आप किसी भी चीज़ में हो, ठीक है, तो अगर आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए था, तो वो मार्गदर्शन के लिए आपको आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल गुरु मिल सकता है, कोई एडवाइज़र मिल सकता है, किसी भी चीज़ में आप हो, ठीक है। उस चीज़ के हिसाब से आप देखना कि आपको किसी न किसी की राय ज़रूर मिलेगी। तो बाबा आपकी तरफ हर तरीके से आपको हेल्प भेज रहे हैं, बस आपको ना ओपन रहना, अपनी किसी भी चीज़ों को ब्लॉक करके नहीं रखना है, एक मैनर में आपको आने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और जो भी पास्ट की चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों से बाहर निकलो, ठीक है। ये कुछ ग्रीडी लोग थे आपकी लाइफ में जिनको बाबा ने आपकी लाइफ से निकाला है, ताकि ये ना आपको इल्यूजन में मत डाल के रखे। ये सारे लोग ना आपको यही दिखाते थे कि तुम गलत हो, ठीक है, हमेशा तुमको ना पीछे खींचते थे, तुमको आगे बढ़ने नहीं देते थे। इसलिए बाबा ने जो है ना इतना बड़ा बदलाव आपके जीवन में किया है, क्योंकि बहुत समय से बाबा देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और ये जो लोग हैं ना बार बार आपको पीछे खींच रहे हैं। तो इसीलिए बाबा ने ना इतना बड़ा रोल आपकी लाइफ में निभाया है और आपको इस चीज़ से बाहर निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कर रहे हैं डिवाइन बाबा, यहाँ पे जो भी कर रहे हैं यूनिवर्स, यहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं, और आपकी लाइफ से इसीलिए इन चीज़ों को निकाल रहे हैं ताकि आप अपने हायर गुड्स में पहुँच पाओ, ठीक है। आप अपनी हायर एनर्जीज में, हायर कॉन्शियसनेस में पहुँच पाओ। आपके लिए जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। द सन का कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस हर तरीके से आपकी लाइफ में घूम घूम कर आएगी। मतलब वही आ रहा है, जो भी चेंज है ना वो इस प्रकार का है कि जो जो चीज़ें आपसे छीन ली गई, आपको यही लगा कि अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता ही नहीं है, कुछ अच्छा होगा ही नहीं, तो आपको बोला जा रहा है ये बस आपकी परीक्षा थी, एक पैटर्न था, एक टाइम था जो आपको देखना था। वो समय जो है बाबा वो सारे प्रॉब्लम्स, वो समय को अब हटा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो रही है, ठीक है। पास्ट का भी कोई इंसान आपके साथ आ सकता है, वापस से आपका रीयूनियन हो सकता है, ठीक है। गाइज एक जनरल रीडिंग है, तो जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, जितना ना करे उसे जाने दीजिएगा, ठीक है। और आप जो है अपनी बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ में आ रहे हो, आपकी जो एनर्जी से बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, ठीक है। आपको ये कहीं ना कहीं से समझ आ रहा है कि मेरा जो पाथ है वो अलग है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है, और आप उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हो, उस चीज़ के लिए रेडी भी हो रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको पता है कि मैं अपने हायर सेल्फ में आ रहा हूँ, ठीक है। आप जो पहले एकदम दबे हुए थे ना, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी लो थी, अब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, ठीक है। क्योंकि आपने अब जो है आपने अपने लिए एक राइट चॉइस लेनी शुरू कर दी है। अब आप अपने लिए सोचना शुरू कर रहे हो, आपको हर चीज़ में अब क्लैरिटी मिलते जा रही है, ठीक है। तो जो भी चैलेंजेस है वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं, और जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए न्यूमरोलॉजी कार्ड से देखते हैं बाबा आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। क्या बताना चाहते हैं बाबा? यू आर गुड इनफ। थैंक यू। A fairy climax approaches, your commitment is being tested, okay. Emotions are running high. Balance spirituality and practicality. और कुछ बताना चाहते हैं बाबा? ओम नमः नमः, ओम नमः नमः। Work through your fears. Communication is the key, okay.
ओके, ए टाइम फॉर हीलिंग। ठीक है, तो देखिए जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हुई ना, ठीक है, उस सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में थी उससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आपको बाबा बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन के बारे में बार बार मत सोचो, बार बार ओवरथिंक मत करो, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, जो भी चीज़ आप इतना ओवरथिंक करो, इस चीज़ के बारे में सोच सोच कर आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, आपकी एनर्जी जो है ड्रेन होगी। ठीक है, तो आपको जो है बाबा यही बोल रहे हैं कि अब अपने लिए एक्शन लेना शुरू करो। अब आपको अपनी लाइफ में जो अचीव करना है उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू करो। आपके इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि अभी जो है आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे, तो उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, उन चीज़ों को आपको सीखने की ज़रूरत है, उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और आपको किसी से भी अपने कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ को, क्योंकि बाबा बोल रहे हैं मैंने स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ा है। ठीक है, अब वर्गो हो सकते हो, वर्गो, एरिस और मून कहीं ना कहीं आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, जेमिनी हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो, पाइसेस हो सकते हो, और अर्थ साइन आपका हो सकता है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, ये हो सकता है। और बाबा आपको ये बोल रहे हैं ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, जो भी हुआ पास्ट में उन चीज़ों को छोड़ो। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और आ ही चुका है। और ये चेंजेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब आपको सब चीज़ों को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में जो आपने सोचा है उन चीज़ों को करने का अब समय आ गया है। तो बाबा बस आपका साथ दे रहे हैं, और ये आपका टेस्ट भी है कि आप इन चीज़ों में सच में आप करते हो, यानी आपने बोला तो है यूनिवर्स को, पर यूनिवर्स भी आपको देख रहे हैं कि आप सच में चाहते हो या नहीं, आप सच में इन चीज़ों के पीछे मेहनत करते हो या वापस से उसी लूप में फंसे रहते हो। ठीक है, और आपको जो जो चीज़ें से डर लगता है ना, आपको उन्हीं चीज़ों पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और आपके सामने वही चीज़ें जो है आ रही है। आपको समझ आ रहा है कि आपको अपने डर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। ठीक है, तो एक तो स्ट्रेंथ भी आ रही है, और आप अपने हर फियर से लड़ भी पा रहे हो। ठीक है, और किसी भी इंसान से आपका मन मुटाव कुछ भी है, आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है अपने आप से भी। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात करते हो, खुद से सेल्फ टॉक अगर आप नेगेटिव करते हो, तो आपको अपने आप से जो भी बात कर रहे हो आपको वो अवेयरनेस में करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बार बार अपने आप को नेगेटिव बोलते जा रहे हो, अपने आप से नेगेटिव बात कर रहे हो। तो अपनी आँखों को खोलो और देखो। ठीक है, कि आप कौन हो, अपने आप को समझो। अपने आप को कभी ऐसे लोगों से या किसी से भी हमको अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, तो मत करो। ठीक है, क्योंकि आप बाबा के बच्चे हो, तो बाबा ने आपके साथ खुद आपका हाथ पकड़ के अपने साथ लेकर चल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा ओवरथिंक करने की, अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही है गाइस बाबा का संदेश आप सभी के लिए। और अगर आप सबसे रीडिंग रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किन किन से ये वीडियो रेजोनेट की है, ये रीडिंग रेजोनेट की है, तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जय श्री महाकाल, जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय शिव शक्ति।